तो भगदड़ के बाद अब रेल प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि प्रयागराज के लिए वो 4 नई ट्रेनें चलाएंगे। दिल्ली से प्रयागराज ये 4 नई ट्रेनें जाएंगी। भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब अपडेट्स देखिए, आप तक लगातार पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए 4 ट्रेनें चलेंगी। ये रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा गया है। कल रात 10 बजे भगदड़ मची है और उसके बाद 18 लोगों की मौत हो गई है। 2 ट्रेनें चलनी थी, 400 लोगों के 400 यात्रियों के उसमें जाने की जगह थी, 1500 टिकट बेची गई थी और भगदड़ मचने की वजह से वहाँ और भी कई तरह की मिसमैनेजमेंट वहाँ पर हुई है। जो अनाउंसमेंट्स हुई है, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की अनाउंसमेंट की जा रही थी, दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की अनाउंसमेंट की जा रही थी। मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी क्या? इस तरीके से जो मिसहैंडलिंग हुई है अनाउंसमेंट्स को लेकर, टिकट बेचने को लेकर, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये मौत की भगदड़ के कितने मुजरिम होंगे, इस पर जल्द से जल्द जांच होनी भी चाहिए। और देखिए, भगदड़ के बाद प्रशासन की तरफ से अब ये फैसला तो लिया गया है, लेकिन 18 लोगों की मौत हो गई है। उसकी जिम्मेदारी तय होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जो तस्वीरें सामने आई, बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें, क्राउड मैनेजमेंट हैंडल नहीं हुआ या रेलवे प्रशासन से, बहुत ही परेशान करने वाली ये तस्वीरें। फिलहाल आपकी जहां पर अभी मौजूदगी है, वहां से आप क्या अपडेट्स देंगे? अगर आप अस्पताल के पास अभी मौजूद हैं तो वहां से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं इस वक्त LNJP अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। जब ये हादसा हुआ उसके बाद सबसे ज़्यादा जो घायल लोग थे उनको यहाँ पर लाया गया था और यहाँ लाने के बाद डॉक्टरों ने 18 लोगों को जो है 15 लोगों को यहाँ पर जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था और कुछ लोग जो इंजर्ड हैं उनका इलाज वो LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें 3 लोगों की डेड बॉडी जो है वो लेडी हार्डिंग में है। यानी कि कुल 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं और 4 पुरुष हैं। ये सारे लोग भगदड़ की वजह से जो है अचानक जो नीचे गिर गए थे, इनके ऊपर से पूरी भीड़ गई थी। इस वजह से 18 लोगों की मौत हुई है और 12 लोगों का इलाज चल रहा है। यानी कि जिस तरह पूरे एक भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जो कि दिल्ली का बेहद हाईटेक रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स होती है, वहाँ पे इस तरीके के हालात हुए और इसके लिए अब एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर लापरवाही किसकी तरफ से हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो पूरे रेलवे की तरह की ही पूरी लापरवाही थी कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया गया। वो इस बात का असेसमेंट नहीं कर सके कि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई है और उसके बाद जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी प्रयागराज के लिए, उनके जो है रेल प्लेटफॉर्म के नंबर बार बार बदले जा रहे थे। वो अनाउंसमेंट की जा रही थी ताकि जिससे कि लोग जल्दी से अपनी सीट लेने के लिए एक्सीलेटर से और फुट ओवर ब्रिज से ऊपर चढ़ते हुए भाग रहे थे, जिस वजह से ये हादसा हुआ। करीब 1,500 टिकट जो है वो बेची गई है हर घंटे में और जो RPF थी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था, CCTV को मॉनिटर नहीं किया जा रहा था कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जबकि पता था कि इससे पहले बिहार या दूसरी जगहों पर रेलवे में अपनी सीट पाने के लिए लोगों ने शीशे तोड़े, किस तरीके से खचाखच भरी ट्रेनें चल रही है। इस बात का अंदेशा वो रेलवे ने नहीं लगाया था कि शनिवार को रात को अगर कोई ट्रेन यहाँ से जाती है तो कितनी संख्या में जो है लोग यहाँ पर आ सकते हैं और जब ओवर क्राउड अगर रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और बार बार जो है वो प्लेटफॉर्म को बदलने के लिए ट्रेन जो है वो कभी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने की बात की जाती, कभी किसी दूसरे पे, और इस चक्कर में लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने सामान को लेकर लगातार जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म जा रहे थे। इस तरीके की पूरी अव्यवस्था जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को देखने को मिली थी और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि अचानक से वहाँ पे भगदड़ मच गई और भगदड़ जब मचती है फिर वो कंट्रोल में नहीं आती। कुछ देर तक तो जो है सिर्फ जो है लोग नीचे कुचले जाते हैं और वही यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके बाद जब
जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि आधे घंटे के बाद जब आरपीएफ आई और तब तक सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल, जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। और इसको लेकर, अपडेट्स को लेकर वापस लौट रहे हैं प्रमोद आपके पास।